Hello everyone, this is Nayan Bajne and I welcome you all to the Bliss Academy where we provide education to you all with humility. मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। ये इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जनरल नॉलेज सीरीज़ का लेक्चर 2 है जिसमें हम टॉपिक 1 अकैद एंड इबादत इंडो इस्लामिक कल्चर सिलेबस में से डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 के अंदर ऑलरेडी हम अकैद को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर सिंपली आई बटन पर क्लिक कर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। आप हमारे क्लासरूम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमने AMU 11th एंट्रेंस साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2022-23 के लिए क्रिएट किया है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस मॉड्यूल्स और हर एक वीडियो की PDF फाइल अवेलेबल रहेगी ताकि आपका टाइम नोट्स बनाने में वेस्ट ना हो। वो जो फाइल्स हैं वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में है ताकि आप इजीली उनको प्रिंट करा पाएँ। ये क्लासरूम का कोड है जिसको आप सिंपली टाइप करके हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासरूम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है। आप सिंपली उस पर क्लिक कर भी हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो टॉपिक 1 जो था इंडो इस्लामिक कल्चर सिलेबस का, वो अकैद एंड इबादत था। अकैद के बारे में आपने ऑलरेडी लेक्चर 1 के अंदर पढ़ा था। इस लेक्चर 2 के अंदर हम इबादत को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इबादत वर्ड का रूट वर्ड देखते हैं तो ये जो इबादत है ये अवध से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है बंदा। और अगर इबादत शब्द का हम मतलब देखें तो उसका मतलब होता है बंदगी, जिसको हम स्लेवरी ऑफ गॉड भी कह सकते हैं। यानी कि जब फेथ इन इस्लाम के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि आपका जो पहला फेथ है वो फेथ इन अल्लाह होना चाहिए, और जब आप अल्लाह में विश्वास रखेंगे तो एक तरीके से अल्लाह ने जो जो कहा आपसे आप उनकी हर एक बात को मानेंगे। और जब आप किसी की हर एक बात को मानते हैं तो आप एक तरीके से उनका गुलाम यानी कि जिसको बंदा भी कहते हैं वो हो जाते हैं। तो इसी को इबादत भी कहा जाता है। अब बात आती है कि जब इबादत आप किसी की करेंगे तो इबादत के अंदर आपको क्या क्या करने को कहा जाएगा। तो इन ऑर्डर टू डू इबादत यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग वेज। यानी कि जब आप इबादत करेंगे अल्लाह की या फिर आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं तो आपको कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। इस्लाम के अंदर ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको कुछ कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। इसमें से जो पहली कैटेगरी है एक्शंस की वो है फ़र्ज़। ठीक है, फ़र्ज़ का मतलब है दीज आर द वर्क्स एक्टिविटीज़ विच आर कंपलसरी टू डू एंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर देम। यानी कि कुछ ऐसे एक्शन जो कि कंपलसरी हैं करने के लिए, जैसे कि अल्लाह ने दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ने को कहा है, ज़कात करने को कहा है। तो अगर आप उन क्राइटेरियाज़ को पूरा करते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इन सारी चीज़ों को करना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके लिए कुछ पनिशमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो फ़र्ज़ है वो कंपलसरी है, इसके लिए आप कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते इसके पनिशमेंट को कम करने के लिए। तो ये जो पहला एक्शन है इस तरीके के उनको फ़र्ज़ कहते हैं। इसके बाद जो दूसरे तरह के एक्शंस आपके पास आते हैं वो है वाजिब। These are the works activities which are prescribed to be performed but can be substituted by doing some other activities। यानी कि ये ऐसे काम हैं जो कि कहा तो जा रहा है करने के लिए, लेकिन अगर आप किसी वजह से इस काम को नहीं कर पाए तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी और काम को करके। ठीक है, तो ऐसी अगर हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो तीसरी कैटेगरी है मुस्तहाब। इफ़ यू परफॉर्म देम देन यू विल बी प्रेज्ड बाय अल्लाह, अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन योर वेदर यू हैव टू परफॉर्म देम और नॉट। यानी कि ये ऐसे काम है जिसके आपने किया तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो भी इसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हमें किसी रास्ते से जा रहे हैं और हमें कोई प्यासा दिखा तो अगर हम उसको पानी पिला देते हैं तो हमारा ये अच्छे काम के लिए हमें रिवार्ड दिया जाएगा, और अगर हम वहाँ से ऐसे ही चले जाते हैं तो हमें इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वो जो जो लास्ट कैटेगरी इन एक्शंस के अंदर आते हैं वो है आपका हराम। ठीक है, अगर हम हराम की बात करें तो हराम ऐसी एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और आपको मना किया गया है उनको करने के लिए। जैसे कि ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल हो गया, यानी कि जो शराब है उसको पीने के लिए इस्लाम में मना किया गया है। तो ऐसे जो एक्शंस हैं उनको हराम कहते हैं। यानी कि ओवरऑल भी हमने देखा इन टोटल आपके पास 4 तरह के एक्शंस हैं। जो पहला एक्शन आपके पास था वो था फ़र्ज़, यानी कि जो कंपलसरी थे करने के लिए। दूसरे टाइप के जो एक्शन थे वो थे वाजिब, यानी कि अगर आप इनको किसी वजह से नहीं कर पाते तो आप इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते थे किसी और एक्शन को करके। तीसरे टाइप के एक्शन थे मुस्तहाब,
यानी कि अगर आप करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा और अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। और जो लास्ट टाइप था एक्शन परफॉर्म करने का वो हराम था, यानी कि जो कम परमानेंटली बैंड है इस्लाम के अंदर। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे, ठीक है। तो इबादत करने के लिए 4 तरह के एक्शन है जो कि आप परफॉर्म करते हैं। अब जब इबादत करते हैं तो इबादत करने के लिए कुछ सर्टेन बिलीफ्स हैं जिनको हम 5 पिलर्स कहते हैं इस्लाम के अंदर। यानी कि जो इस्लाम है, अगर आप इस्लाम को फॉलो करेंगे तो इस्लाम की जो बुनियाद है वो इन 5 चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है, जिसमें से पहली जो पिलर है उसको तौहीद कहते हैं। तौहीद को शहादा या फिर हम फेथ भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप एक खुदा को मानते हैं और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गॉड का मैसेंजर मानते हैं, यानी कि डिक्लेयरिंग द बिलीफ इन द वननेस ऑफ गॉड, यानी कि तौहीद, एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द गॉड्स प्रॉफिट, ठीक है। तो ये पहला पिलर है, यानी कि अगर आप इस्लाम को मानेंगे तो पहली बुनियाद इस्लाम की यही है कि आपका मानना है कि अल्लाह यानी कि भगवान एक है और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो अल्लाह के भेजे हुए एक मैसेंजर थे। अब जब आप ये डिक्लेयर करते हैं तो बेसिकली आप एक लाइन पढ़ते हैं जो कि इस तरीके से है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह, यानी कि देयर इज़ नो अदर डिटी बट द वन गॉड एंड द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गॉड प्रॉफिट, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई और भगवान नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अल्लाह का एक प्रॉफिट कबूल करते हैं। तो ये इस्लाम का पहला पिलर है। इसके बाद अगर हम इस्लाम के सेकंड पिलर की बात करते हैं जिस पे इस्लाम टिका हुआ है, वो है नमाज। नमाज को सलाह या फिर प्रेयर भी कहते हैं। अब इस्लाम के अकॉर्डिंग जो प्रेयर है वो आपको टोटल 5 टाइम्स करनी होती है एक दिन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है सलाह इस्लामिक प्रेयर को कहते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 डेली प्रेयर्स अकॉर्डिंग टू द कुरान। अब ये जो 5 प्रेयर्स हैं जिस टाइम पे ये परफॉर्म करी जाती हैं उसी की वजह से इनको इनका नाम मिला है। जैसे कि पहली जो प्रेयर आप परफॉर्म करते हैं वो डॉन के टाइम पे करते हैं जिसको फज्र कहते हैं। फिर जब नून का टाइम होता है तो आप दुहर या फिर ज़ोहर की नमाज़ परफॉर्म करते हैं। आफ्टरनून में आप असर की नमाज़ परफॉर्म करेंगे। इवनिंग में आप मगरिब की नमाज़ परफॉर्म करते हैं। फाइनली जब नाइट हो जाती है तो उस नमाज को ईशा कहते हैं, ठीक है। ईशा नाइट को कहते हैं अरबिक के अंदर। तो जिस टाइम पे ये परफॉर्म करी जा रही हैं उसी के बेसिस पे इनको नाम मिले हैं। तो टोटल 5 नमाज हैं, आप इसको भी याद कर लें। आपसे पूछ सकता है कौन से टाइम पे कौन सी नमाज परफॉर्म करी जाएगी। अब बात ये आएगी क्या हर एक मुसलमान इस नमाज को परफॉर्म कर सकता है या हर एक पर्सन जो कि इस्लाम को बिलोंग नहीं करता वो भी नमाज परफॉर्म कर सकता है। तो इस्लाम के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तभी आपकी नमाज मानी जाएगी। जैसे कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म द नमाज वन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, जैसे ही शी मस्ट बी अ मुस्लिम, यानी कि अगर आप नमाज परफॉर्म करेंगे तो पहली बात आप एक मुस्लिम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास सेंस होना चाहिए, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं आपको उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि आप उसको क्यों कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ आप होता है बालिग, यानी कि आपके पास विजडम यानी कि बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में टू परफॉर्म द नमाज इट वॉज मैंशन 700 टाइम्स इन द कुरान, यानी कि कुरान के अंदर नमाज पढ़ने को 700 बार जिक्र देखने को मिलता है। तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी बार नमाज करने के लिए कुरान के अंदर कहा गया है, तो लगभग 700 बार कुरान के अंदर कहा गया है कि आपको नमाज पढ़नी है, ठीक है। अब बात आती है कि नमाज पहली बार कब स्टार्ट हुई थी। तो नमाज जो स्टार्ट हुई थी वो 8 मार्च 620 AD के अंदर हुई थी, जो कि 2 साल पहले था बिफोर हिजरी, यानी कि जब हिजरात कैलेंडर यानी कि मुस्लिम कैलेंडर स्टार्ट हुआ उससे 2 साल पहले 8 मार्च 620 AD के अंदर पहली नमाज परफॉर्म करी गई। हर एक मुस्लिम के लिए 5 बार नमाज एक दिन में पढ़ना ऑब्लिगेटरी यानी कि कंपलसरी है, ठीक है। अब जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है यानी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम संगत कहते हैं, जिसको कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं ना। तो जो कॉन्ग्रीगेशन होती है नमाज की, यानी कि जो लोग जमा होते हैं एक साथ नमाज पढ़ने के लिए, उसको अरबिक में जमात कहते हैं। अब जो जमात होती है उसका एक लीडर होता है, यानी कि उसका एक लीडर होता है जो कि आपको नमाज पढ़वाएगा, उसको इमाम कहते हैं, ठीक है। और जो उस इमाम के फॉलोअर्स होते हैं यानी कि जो जमात के फॉलोअर्स होते हैं उसको मुक्तदी कहते हैं, ओके। अब जब आप क्या करेंगे इस्लामिक प्रेयर यानी कि सलाह परफॉर्म करते हैं, तो अगर आप बिल्कुल सही समय पे पहुंच जाते हैं उस
नमाज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसको अदा सलाह कहते हैं, यानी कि आपने नमाज अदा कर दी। टू परफॉर्म द सलाह आफ्टर इट्स अपॉइंटेड टाइम हैज़ पास इज कॉल्ड कदा, यानी कि अगर आप किसी वजह से जो अपॉइंटेड टाइम था और प्रेयर ऑलरेडी स्टार्ट हो गई और उसके बाद जाके आप क्या करते हैं, इस प्रेयर को परफॉर्म करते हैं, तो ये कदा कहलाती है, ठीक है। और जब आप एक साथ सारे लोगों के साथ मिलके अपनी नमाज अदा करते हैं तो वो जमा सलाह कहलाती है, ठीक है। अभी आपने मुक्तदी देखा, यानी कि आपने फॉलोअर देखे थे जमात के, तो मुक्तदी के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो मुक्तदी का होता है वो ये है कि जो कंप्लीट प्रेयर परफॉर्म करता है स्टार्ट से लेके एंड तक, ऐसे मुक्तदी को मुदरिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वन हु जॉइंस द जमात एनी टाइम आफ्टर द फर्स्ट रुकू, फर्स्ट रुकू कहते हैं पैराग्राफ को, यानी कि जब आप नमाज अदा करेंगे तो आप कुछ आयतें वहाँ पे पढ़ेंगे, तो जो आयत लिखी गई है वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखी गई है, उसको इस्लामिक या अरबिक में हम रुक्कू कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि नमाज परफॉर्म करने गया है और पहला पैराग्राफ होने के बाद उसने नमाज ज्वाइन करी है, तो ऐसे पर्सन को फिर मसबूक कहते हैं। मसबूक का मतलब होता है लेट। अगर कोई ज्वाइन करता है प्रेयर को फ्रॉम द बिगनिंग एंड देन मिसेस वन और द मोर रक्का वाइल सलाह, इट इज़ कॉल्ड द लाहिक, यानी कि आपने शुरुआत से तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब नमाज अदा करी जा रही है तो किसी वजह से शायद आपका ध्यान भटक गया और आपने एक आध रुक को मिस कर दिया, तो फिर ऐसे पर्सन को यहाँ पे लाहिक कहते हैं। और वन हु रीड्स द सलाह अलोन, और एक ऐसा पर्सन जो अकेले नमाज पढ़ता है उसको मुनफरीद कहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, हो सके तो आप इसको भी याद रखें, ठीक है। इसके अलावा कुरान के अंदर कई सारी स्पेशल प्रेयर्स को भी मेंशन किया गया है, जैसे कि जब सोलर एक्लिप्स का टाइम होता है तो सोलर एक्लिप्स के दौरान जो आप नमाज पढ़ते हैं उसको नमाज कसूफ कहते हैं। ऐसे ही जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो उसको लूनर एक्लिप्स कहते हैं, उस टाइम पे आप नमाज खसूफ पढ़ते हैं। और जब किसी वजह से सूखा या फिर बारिश नहीं हो रही होती है तो उसको कराने के लिए आप एक स्पेशल प्रेयर पढ़ते हैं जिसको नमाज इस्तिका भी कहते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो आप इसको याद रखें। इसके बाद जो तीसरा पिलर होता है इस्लाम का, उसको रोज़ा कहते हैं, ठीक है। रोज़ा को सियाम या फिर फास्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इस्लाम के अंदर टोटल 3 तरह की फास्टिंग बताई गई हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ फास्टिंग बताई गई हैं जो कि कुरान के अंदर रिकॉग्नाइज आप कर सकते हैं। पहली जो टाइप की फास्टिंग है वो है रिचुअल फास्टिंग, यानी कि जो ऑलरेडी रिचुअल चलते हुए आ रहे हैं उसके तहत जो आप फास्टिंग करते हैं वो रिचुअल फास्टिंग कहलाती है। जैसे कि अभी रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, तो ये जो आप कर रहे हैं वो है रिचुअल फास्टिंग। इसके बारे में आपको सूरा अल बकरा के अंदर पढ़ने को मिलता है ना। सूरा कहते हैं चैप्टर्स को, तो कुरान चैप्टर्स की फॉर्म में है, तो रिचुअल फास्टिंग आपको जो चैप्टर है सूरा अल बकरा उसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरी फास्टिंग होती है वो है फास्टिंग एज अ कंपनसेशन, यानी कि किसी वजह से, जैसे अभी हम पीछे देख रहे थे जो सेकंड टाइप का एक्शन था, अगर उसको हम परफॉर्म नहीं कर पाए थे तो हमने उसको कंपनसेट किया था दूसरा काम करके, है ना, तो उसको फास्टिंग एज अ कंपनसेशन के तौर पे आप ले सकते हैं, जहाँ पे आप माफ़ी मांग रहे हैं उस एक्शन को परफॉर्म नहीं करने की। इस तरह की जो फास्टिंग होती है ये भी सूरा अल बकरा के अंदर ही मेंशन करी गई है कि किस तरीके से आपको ये वाली फास्टिंग करनी है। और जो तीसरी टाइप की फास्टिंग होती है वो है एसेटिक फास्टिंग, जिसके बारे में आपको सूरा अल हज़ब के अंदर पढ़ने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि जो रिचुअल फास्टिंग है ये ऑब्लिगेटरी एक्ट है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान, यानी कि जब रमदान स्टार्ट होता है जो कि 9th मंथ है हिजरी का, तो उस दौरान आपके लिए रिचुअल फास्टिंग कंपलसरी होती है अगर आप एक मुस्लिम हैं, ठीक है। रमदान जो है, रमदान मंथ फास्टिंग स्टार्टेड फ्रॉम द सेकेंड हिजरी, यानी कि पहली बार हम कहें कि जो रमज़ान के रोज़े थे वो स्टार्ट हुए थे वो 2 हिजरी से स्टार्ट हुए थे। इस दौरान मुस्लिम मस्ट एब्सटेन फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक फ्रॉम डॉन टू द डस्क, यानी कि जैसे ही दिन निकलता है तब से लेके जब तक दिन ढल नहीं जाता तब तक आप ना पानी पीते हैं ना आप कुछ खाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग दिस मंथ, एंड आर टू बी स्पेशली माइंडफुल ऑफ अदर सिंस, यानी कि एक तो आपको खाना और पानी छोड़ना है, साथ ही साथ आपके दिमाग में किसी के प्रति कोई गलत ख्याल नहीं आना चाहिए, तब आपको जो रोज़ा है वो कंप्लीट माना जाएगा। फास्टिंग इज़ नेसेसरी फॉर एवरी मुस्लिम डेट आर रीच द प्यूबर्टी एक्सेप्ट टू द मेडिकली इल, यानी कि अगर आप एक मुसलमान हैं और आपने प्यूबर्टी रीच कर लिया, यानी कि आप 14 ईयर्स से लगभग ज़्यादा के हो गए हैं और आपके ऊपर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, रोज़े को रख सकते हैं,
ठीक है। चौथा पिलर जो इस्लाम का है वो है ज़कात। ज़कात का मतलब होता है चैरिटी यानी कि आर्म्स गिविंग। ठीक है, ज़कात और ऑल द आर्म्स गिविंग इज द प्रैक्टिस ऑफ द चैरिटेबल गिविंग बेस्ड ऑन द एक्यूमुलेटेड वेल्थ। इस्लाम के अंदर अगर आपके पास सर्टेन वेल्थ एक्यूमुलेटेड हो गई है, तो अगर आप एक पक्के मुसलमान हैं तो आपको अपनी उस वेल्थ में से कुछ पार्ट चैरिटी के तौर पर डोनेट करना होगा। तो इट इज़ अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन फॉर ऑल द मुस्लिम्स हु आर एबल टू डू सो। ठीक है, यही लिख रहा है कि ये जो रिचुअल है एक ऑब्लिगेटरी यानी कि कंपलसरी है आपके लिए अगर आप एक मुसलमान हैं, और अगर आपने वो सर्टेन वेल्थ एक्वायर कर ली है तो जो मेंशन किया गया है कुरान के अंदर उतना पार्ट आपको डोनेट करना पड़ेगा। जो ज़कात यानी कि चैरिटी थी, 9th ऑफ हिजरी से स्टार्ट हुई थी, उससे पहले ज़कात नहीं करी जाती थी। अब बात यह आएगी किन लोगों को ज़कात करना है। अगर आप मान लें कि आपके पास 75 ग्राम ऑफ गोल्ड है इस प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, या फिर उसके बराबर ही कीमत की 525 ग्राम सिल्वर है, या फिर उसके बराबर ही कुछ इक्विवेलेंट वेल्थ आपने हासिल कर ली है, तो आपको ज़कात करना है। ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी वेल्थ का 2.5% जो भी है उसको आप डोनेट कर देंगे। और जो ज़कात होती है आपको एनुअली परफॉर्म करनी होती है, यानी कि आप हिसाब लगा लें कि आपने कब से स्टार्ट किया है। ठीक है, और जब वो 365 दिन पूरे होंगे तो आप देखें कि आपने पूरे साल में कितनी वेल्थ एक्यूमुलेटेड करी। और अगर एट दी एंड आपके पास, जैसे कि अभी पीछे डिस्कस किया, कि लगभग 75 ग्राम ऑफ गोल्ड या फिर 525 ग्राम ऑफ सिल्वर या फिर उसके बराबर कुछ इक्विवेलेंट वेल्थ है, तो आप अपनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का 2.5% क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। अब ज़कात करने के लिए कुरान के अंदर 150 बार कहा गया है। ठीक है, यानी कि 150 बार जिक्र आया है कि आपको ज़कात यानी कि चैरिटी करनी है। इसके बाद जो पांचवा पिलर है इस्लाम का वो है हज यानी कि पिलग्रिमेज टू मक्का। यानी कि अगर आप सफिशिएंट वेल्थ रखते हैं और आपने सर्टेन कंडीशन पूरी कर दी हैं, तो आपको अपनी लाइफ में कम से कम एक बार हज की यात्रा पे जाना होगा। हज की जो यात्रा थी ये 9th ऑफ हिजरी से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और हज की यात्रा ऐसा नहीं कि आप कभी भी मक्का घूमने चले जाएं। केवल जो महीना है जिल हिज का, जिसको दुहुल हिज्जा भी कहते हैं, केवल इसी दौरान जब आप 8, 9, 10, 11 और 12 तारीख को अगर मक्का के चक्कर लगाएंगे उसको ही हज कहा जाएगा। ठीक है, और ये जिल हिज के महीने में आपको करना है। जो 10th ऑफ जिल हिज होती है इसको हम ईद उल अदा के नाम से मनाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज वन हैज़ टू परफॉर्म द 5 डिफरेंट टास्क ऑन द 5 डिफरेंट डेज। यानी कि आपने जैसे कि देखा कि 8, 9, 10, 11 और 12 ये 5 दिन थे। इन 5 दिन के अंदर आपको 5 डिफरेंट तरह के एक्शंस या काम वहाँ पर परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि क्या सारे लोग इस हज की यात्रा को कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी कंडीशंस हैं। पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन वो ये है कि आप एक मुसलमान होने चाहिए। उसके बाद आपके अंदर सेंसेस होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आप अच्छों चीज़ों को देख वगैरह पाए, है ना, आपको समझ हो। तीसरी चीज़, आप बालिग यानी कि आपके पास बुद्धि होनी चाहिए सही और गलत की, और आपके पास इनफ पैसे होने चाहिए इसको अफोर्ड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो सऊदी अरेबिया जाएंगे, या फिर आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रह रहे हैं तो सऊदी अरेबिया जाने के लिए आपको खर्चा लगेगा। तो आपके पास जब सफिशिएंट पैसे हों तभी आप क्या करें, इसको अफोर्ड करें, या अफोर्ड कर पाएँ तभी आप इसको करें। ठीक है, मुस्लिम्स वर ऑब्लिग टू मेक द पिलग्रिमेज टू मक्का एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम इफ पॉसिबल। ठीक है, वही वाली बात लिख रही है कि अगर पॉसिबल हुआ, यानी कि जब आपने ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कम से कम एक बार क्या करें, हज की यात्रा करें। और अगर आप इन 5 दिनों के अलावा जिलहिज महीने में, यानी कि जो 8, 9, 10, 11 और 12 तारीख थी जिलहिज महीने के, इसके अलावा कभी भी आप मक्का घूमने जाते हैं तो फिर वो हज की यात्रा नहीं कहलाएगी, वो सिंपली आपका उम्रा कहलाता है। ठीक है, यानी कि इन तारीख के अलावा 8, 9, 10, 11 और 12 जिलहिज महीने की अगर आप मक्का घूमने जा रहे हैं तो वो आपका हज की यात्रा नहीं कहलाएगी, वो आपका उम्रा कहलाता है। ठीक है, तो इबादत वाले पार्ट के अंदर आपको ये 5 पिलर्स पढ़ने थे और आपको समझना था किस तरह के एक्शंस इस्लाम के अंदर बताए गए हैं। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। मैंने आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। आप जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, केवल आप इतना ही पढ़ें, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने अभी भी क्लासरूम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका कोड यहाँ पर आपको दिख रहा है, सिंपली इसको आप टाइप करें क्लासरूम ऐप के अंदर और हमारे इस ग्रुप से ज्वाइन कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके PDF नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारी इस कम्युनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग और स्कैनिंग दिस QR कोड। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।